जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जगद्गुरु श्रील प्रभुपादा जय गुरुदेवा भक्तिभावान श्रील गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है। माता जी, कैन यू जस्ट मेक मी होस्ट? तो मुझे कुछ शेयर करना है। यस माता जी। थैंक यू माता जी। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भक्ति वेदाय। तो आज हम देखेंगे, मैं सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ पहले। तो आज हम देखेंगे नवविधा भक्ति। तो कई लोगों को पता होगा, ये एक टॉपिक है अपने श्रीमद् भागवत से, जहाँ पे मतलब 7वें स्कंद में ये आता है, जो प्रहलाद महाराज का प्रहलाद जो है उनके जो पास टाइम है उनका, तो उसी में ये नवविधा भक्ति
नवविधा भक्ति जो है वो उसमें ही एक्सप्लेन की गई है। तो ये श्लोक है, मैं चाहती हूँ कि सभी दोहराएं मेरे पास में, और अगर आपको मेरी विनती है कि आप इस श्लोक को बाय हार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये इतना प्यारा श्लोक है कि हमें हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी स्तर पे हम हैं, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें इस श्लोक को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं जस्ट दोहराऊंगी और मेरे बाद में आप लोग दोहराइएगा। श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पादसेवनम्, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यम्, अर्चनं वन्दनं दास्यम्, साख्यम् आत्मनिवेदनम्, सख्यमात्मनिवेदनम्, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पादसेवनम्, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यम्, अर्चनं वन्दनं दास्यम्, सख्यम् आत्मनिवेदनम्, सख्यमात्मनिवेदनम्, इति पुंसार्पिता विष्णो, इति पुंसार्पिता विष्णो, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, कियत् क्रियेत भगवत्यस्या, कियेत भगवत्यक्षा, तन्मन्ये हितमुत्तमम्। तन्मेधितमुत्तमम्। तो इसका मतलब है ये श्रवणम कीर्तनम जो है ये 9 स्टेप्स मतलब 9 स्तर है हमें भक्ति की ओर ले जाने के लिए, मतलब भगवान जी की ओर ले जाते हैं। तो अगर ये हम पूरी निष्ठा से करेंगे तो हमारी भक्ति भी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे दिया है इस श्लोक। तो हम आगे देखते हैं नवविधा भक्ति। तो ये 9 स्तर है। एक है श्रवणम, फिर है कीर्तनम, फिर है विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम और साख्यम और आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 स्तर है जो स्टेप्स है ना, ऐसे कहते हैं ना हम उसे। तो 9 स्तर जो है वो हमें भक्ति, हमारे अंदर भक्ति बढ़ाते हैं। और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 9 स्तर अगर हम फॉलो करते हैं तो वही भक्ति है, इसके अलावा भक्ति और कुछ नहीं है। तो ये 9 स्तर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है वो प्रहलाद महाराज जी ने कहा था। ठीक है, जब उनके पिता जो है, जब हमारे बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो हम पूछते हैं, अच्छा बेटा तुम्हें आज स्कूल में क्या पढ़ाया, बताओ तो जरा। तो ऐसे ही जो हिरण्यकशिपु है उन्होंने भी प्रहलाद से सवाल किया, अच्छा प्रहलाद बेटा तुमने आज क्या सीखा स्कूल में, बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने यही श्लोक बोला कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो उन्हें इतना गुस्सा आया जो हिरण्यकशिपु है, तो उन्होंने उनके टीचर को बुलाया, उनकी कंप्लेन की कि आप लोग ये क्या सिखा रहे हो उन्हें ऐसे। और प्रहलाद महाराज को लगता था कि जो उनके जो टीचर है, जो स्कूल में जो गुरु है, जो है षंड और अमृत, ठीक है, तो जो राक्षसों के जो ये है गुरु है, तो उनके जो है ये पुत्र थे शुक्राचार्य। उनके जो है ये दोनों पुत्र है ना माता जी, शुक्राचार्य है ना उनका नाम। जो क्या माता जी, उनके गुरु? हाँ, जो डीमंस के गुरु थे। हाँ माता जी, शुक्राचार्य। हाँ, तो शुक्राचार्य के जो थे वो 2 बेटे थे, तो उनका नाम था षंड और अमृत। तो उनके यहाँ पे ये जो प्रहलाद महाराज है वो स्कूल में जाते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज को लगता था ये लोग जो सिखाते हैं वो भौतिक स्तर है, मतलब उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जैसे हमें पता है कि जब मतलब जब हिरण्यकशिपु है उन्होंने तो मतलब बहुत तपस्या की थी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ था, जो इंद्र है तो उन्होंने जो कयादु है ना, मतलब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है, तो उन्होंने किडनैप कर लिया था। तो उससे क्या हुआ, मतलब उन्हें ऐसा लगा था अच्छा ये अगर
हाँ मैं बोलने वाली थी मीना, मेरे को लॉटरी लगी है क्या? तो ऐसे मतलब जब उनके जो कयादो है उन्हें उन्होंने किडनैप कर लिया था, तो क्यों किया था? उन्हें लगा कि अच्छा ये हिरण्यकश्यप इतना स्ट्रांग है और ये मतलब सबसे स्ट्रांग जो है वो राक्षस है, दानव है, तो अगर इसका बेटा इसके जो वंशज होंगे वो कितने पावरफुल होंगे, तो यही सोच के उन्होंने जो है वो कयादो को उन्होंने किडनैप कर लिया था। तो वो किडनैप करके ले जा रहे थे, तभी उसी वक्त उन्हें नारद मुनि जी कहते हैं कि अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों इतना, मतलब वो तो गर्भवती है। और तभी वही समय में जो है वो प्रहलाद जी जो है वो भक्त प्रहलाद उनके गर्भ में थे। तो मतलब वो जो नारद जी है, तो उन्होंने कहा ऐसे तुम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें इतना ही मतलब उन्हें समझाने की कोशिश की तो ठीक है। फिर बाद में वो लोग समझ गए और वो इंद्रदेव वगैरह है वहां से चले गए। फिर क्या हुआ आगे, नारद जी जो है उन्होंने कयादु को अपने आश्रम में लेके गए और उन्हें हमेशा हरि कथा सुनाते थे। तो इसी प्रकार तो यही जो है मतलब असली गुरु जो है प्रहलाद के वो नारद जी है। तो जब वो गर्भ में ही थे, हम सोचते हैं कि अच्छा चलो हम थोड़े से बड़े हो जाए, ठीक है, हमें हमें 50 साल हो जाए तभी हम भक्ति शुरू करेंगे, थोड़ी ये थोड़ी उम्र है भक्ति करने की, इतनी भक्ति कोई करता है नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं, प्रहलाद महाराज जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि 5 साल से हमें भक्ति शुरू करनी चाहिए। आयु की हमारे जो 5 साल होते हैं, 5 साल की आयु में हमें भक्ति शुरू करनी है। लेकिन प्रहलाद महाराज स्वयं जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, एक उदाहरण है कि वो जो है वो माँ के गर्भ में जब थे तभी ही उन्होंने ये श्रवणम करना शुरू कर लिया था। और जो हाँ मतलब और नारद जी जो है वो उन्हें हरि मतलब हरि कथाएं सुनाया करते थे, कयादू को भी सुनाते थे, कयादू भी सुनती थी। और कभी कभी क्या होता था, कयादू जो है वो सो जाती थी सुनते सुनते, लेकिन जो प्रहलाद जो है गर्भ में वो एकदम अच्छे से सुन रहे थे। और वो उन्हें मतलब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, वो उसके लिए मतलब वो उन्हें अच्छा भी लगता था ऐसे, भले माँ सो जाए लेकिन वो बच्चा गर्भ में सुनता था। इसी वजह से जो है प्रहलाद महाराज जो है वो बहुत ही मतलब प्रिय भक्त हो गए थे भगवान जी के। और वो इन्हें उन्हें इतनी दृढ़ निष्ठा थी भगवान जी के ऊपर कि मतलब वो और मतलब किसी चीज से डरते भी नहीं थे, वो बस भगवान के ऊपर डिपेंड थे, मतलब हमेशा भगवान के ऊपर ही वो निर्भर रहते थे, कोई भी कुछ भी हो कैसे भी हो। तो इसी तरह इसीलिए वो प्रहलाद महाराज जो है वो बस नारद जी को ही अपना गुरु मानते थे। और वो जो भी ज्ञान देते थे उसमें उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब जो है वो भगवान जी के बारे में ही ज्ञान देते थे। तो इसीलिए वो कहते थे कि वो षंड रमक जो सिखाते हैं वो उन्हें उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो भौतिक जगत की दुनिया के बारे में सिखाते थे उन्हें। लेकिन नारद जी जो है वो अध्यात्म के बारे में उन्हें सिखाते थे और उनकी चर्चा करते थे। ठीक है, तो हम पहले सुनेंगे अभी श्रवणम के बारे में। तो श्रवणम मतलब क्या है? श्रवणम मतलब भगवान हरि के बारे में सुनना। तो भगवान जी हरि के बारे में सुनना, तो उसका उदाहरण है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जो है वो है पांडवों के वंशज, ठीक है, वो जो है वो अभिमन्यु के पुत्र थी, जो उत्तरा जो थी उनकी पत्नी थी। और जब जो अश्वत्थामा है उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो स्वयं कृष्ण भगवान जी ने उनकी रक्षा की थी। वो भी उन्होंने मतलब वो भी जो है वो गर्भ में मतलब जो उनकी माँ है उनके गर्भ में जाके उन्होंने भगवान मतलब परीक्षित महाराज की उन्होंने रक्षा की। और वो परीक्षित महाराज जो थे वो पूरे विश्व के तभी पूरा विश्व जो है वो भारत के नाम से जाना जाता था, तो वो पूरे विश्व के राजा थे। और वो महाराज परीक्षित इतने अच्छे थे, मतलब इतने भक्ति थी उनकी, भक्ति भाव था और इतना अच्छा शासन करते थे कि तभी कभी भी मतलब कोई बाढ़ की समस्या नहीं, टाइम टू टाइम उनको मतलब जो भी है खेत में भी जो है वो एकदम अच्छे से जो भी खाद्य पदार्थ थे वो भी अच्छे से मतलब आते थे। तो मतलब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, टाइम पे बारिश होना। अभी आजकल हम देखते हैं कि
टाइमली अनटाइमली 12 महीने में कभी भी बारिश होती है बैंगलोर में, तो ऐसे तो ये जो है वो सारा कलयुग का प्रभाव है। लेकिन महाराज परीक्षित जब थे तभी तब ठीक से चलता था, मतलब वो भगवान जी भी, मतलब वो इतने भगवान की भक्ति करते थे कि अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति करें तो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो इसी प्रकार वो इंद्रदेव हो या वायुदेव हो या चंद्रदेव, सभी उनसे बहुत खुश थे और उन्हें सारी चीजें जो है वो भर भर के देते थे उनके राज्य में। तो उसमें क्या हुआ बाद में, मतलब जब वो चले गए, मतलब एक बार वो चले गए थे अपने यहाँ पे फॉरेस्ट में, क्या कहते हैं उसे, वो हंटिंग करने के लिए चले गए थे। तो एक बार उन्हें, मतलब वो बहुत प्यास लग गई, पूरे दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, शिकारी करने के लिए गए थे वो। तो उन्होंने बाद में एक श्रमिक ऋषि के आश्रम में, उन्हें एक आश्रम दिखा वहां पे, और श्रमिक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने 3-4 बार उन्हें कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी दो पानी दो। लेकिन श्रमिक ऋषि जो है वो तो पूरे मग्न हुए थे अपने तपस्या में। तो उसके बाद क्या हुआ बाद में, मतलब वो ठीक है, उन्होंने सोचा कि इग्नोर कर रहे हैं उनको, कोई ये नहीं है, तो वो चले जा रहे थे। तो उसी में जो जाते जाते उन्हें एक मरा हुआ सांप दिख गया। तो उन्होंने क्या किया, वो सांप जो है वो श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया, गले के पूरे यहाँ पे, मतलब गले में डाल दिया। तो बाद में जब मतलब उनके पुत्र थे, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे, तो उनके पुत्र पुत्र जो थे उनका नाम था श्रेणी। तो उन्हें पता चल गया कि अच्छा हमारे मेरे पापा के साथ ऐसे हुआ है, तो उन्होंने उसी समय उन्हें जो महाराज परीक्षित को जो है वो शाप दे दिया था कि जिसने भी ये कार्य किया है उनकी मृत्यु 7 दिनों में होगी। तो अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में क्या करना है, हाँ ऐसे ही चलो, मतलब परीक्षित महाराज के पास तो पता था चलो मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, लेकिन हमारे मतलब वो इतने भाग्यशाली भी कह सकते हैं उन्हें कि उन्हें पता था चलो अभी 7 दिन मेरे पास है, तो मैं 7 दिनों में क्या करूँ। उन्होंने सारे ऋषियों को, मतलब सब जगह, मतलब उन्होंने पूरा पूछताछ कर ली कि अभी 7 दिन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी में जो है वो उन्हें जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो मिलते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि आप बस हरि कथा सुनो, अगर आप हरि कथा सुनने में आप मतलब इंटरेस्टेड हो तो मैं स्वयं आपको हरि कथा सुनाऊंगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जो 7 दिन है, अंतिम 7 दिन, महाराज परीक्षित जो है वो 7 दिन 7 रात तक बस हरे कृष्ण, मतलब ये जो श्रवणम करते थे श्रीमद् भागवत का। तो उन्होंने 7 दिनों में और 7 रात दिन पूरे मिलके ये पूरी जो है भागवत सुनी थी भगवान जी के बारे में। और उन्हें कई प्रश्न भी आए, तो उन्होंने सारे जो है, मतलब जो भी भागवतम सुनाई थी, तो वो आज भी हमारे पास है, प्रभुपाद जी ने लिखी हुई। तो उसमें सारे जो है वो संवाद उसमें दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप सोच सकते हैं कि अगर हम भगवान के बारे में सुनते, अगर किसी के बारे में सुनेंगे, तभी तो हमारे मन में प्यार जागृत होगा, या तभी तो हमारे मन में श्रद्धा जागृत होगी। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, एक उदाहरण तो हो गया महाराज परीक्षित का, और बाद में जब अंतिम समय उनका आ गया महाराज परीक्षित का, तब क्या हुआ, जो है वो तक्षक नाग जो है वो एक ब्राह्मण के रूप में आया और उन्हें जला के भस्म कर दिया उन्होंने महाराज परीक्षित को 7वें दिन खत्म होने के बाद। लेकिन बाद में उन्हें जो है वो स्वयं वो भगवान के धाम में पहुंच गए। तो सारे जो देवी देवता है उनपे फूल बरसा के उनका बहुत अच्छे से स्वागत करके जो है महाराज परीक्षित जो है वो उनके धाम में चले गए। अगर हम अभी महाराज परीक्षित का तो उदाहरण देख लिया, अभी रुक्मिणी देवी जी का, रुक्मिणी देवी जी ने तो भगवान कृष्ण को एक बार भी नहीं देखा था बचपन से, बस उनके बारे में सुन के उनके मन में इतना प्यार जागृत हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा बस भगवान जी जो है वो, मैं अभी बस भगवान जी से ही शादी करनी है मुझे, तो मैं भगवान जी की सेवा में ही लग जाऊंगी, बस मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, और किसी से भी मैं शादी नहीं करूंगी। तो यही होता है जब हम भगवान जी के बारे में सुनते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब हमें वो मन में इच्छा जागृत होती है। ठीक है, तो ये था हमारा श्रवणम के बारे में, और जितना हो सके हमें श्रवणम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम क्या है,
जो है हमारे जो इम्प्योरिटीज है, हमारे दिल के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी, ठीक है। तो है अभी भी, मतलब जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो मोह जाता ही नहीं है, कितना भी कुछ भी करो तभी भी हमें लगता है नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है कि नहीं? ऐसे होता है। तो ये मोह जो है वो एकदम बुरी चीज है, जो है हमारे पास कुछ चीजें होती है तभी भी हमें और चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, बस उसी चीज में जुड़ जाते हैं। और अंत में क्या होता है, अभी आप देख सकते हैं अभी कैसी हालत हो गई है, मतलब कोरोना की वजह से। हाँ, लोग मतलब है पूरे दिन रात मेहनत करके कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, लेकिन पता नहीं आज कहाँ है वो लोग। ऐसे तो ऐसी स्थिति है, और ये जो है वो कलयुग के प्रभाव के कारण है, ठीक है। तो यही कहा है। और इससे क्या होता है, चेतु दर्पण मार्जनम, मतलब हमारा जो हृदय है उसका शुद्धिकरण होता है। तो श्रवणम जो है वो बेसिक स्टेप है, ये भक्ति का जो है वो पहला स्तर है। अगर आप श्रवणम नहीं करते तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं भी भक्ति में कैसे आई, श्रवणम करके। जो हमारे प्रभु जी हैं वो भागवत पढ़ते थे और उसमें से मुझे कथाएं सुनाया करते थे, तो उसी तरह मैं 6-7 महीने मतलब मैं सुनती थी, सुनते 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 फिर मैं जो है वो कृष्ण भक्ति में आ गई। तो ऐसे ही होता है। और क्या होता है, जब हम, अभी ये हो गया श्रवणम के बारे में, तो हम घड़ा अगर नल के नीचे रख देते हैं भरने के लिए, तो वो क्या होता है, वो भरने के बाद ओवरफ्लो होता है। तो श्रवणम करने के बाद आपको एक दिन ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हम अभी कीर्तन करें, जैसे हमें भगवान जी के बारे में सबको सुनाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराज परीक्षित जो है वो भागवत सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ठीक है। तो अभी हम सुनेंगे कीर्तन के बारे में। तो भगवान हरि का महिमा, मतलब हरि की महिमा का जप करना, जैसे कि हम है ना, मतलब अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में कीर्तन कर लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जो है वो हम, जैसे अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मैं बोलने वाली हूँ, तो मैं कीर्तन कर रही हूँ, आप लोग सब श्रवण कर रहे हैं, जो भी भगवान जी के बारे में मैं बता रही हूँ आप बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे। तो उदाहरण क्या है, सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ उनके लाइफ के बारे में, तो एक बार ऐसे होता है कि जो शिव और पार्वती, तो वो दोनों, मतलब शिव जो है वो भगवान जी का जो भागवत है, वो भागवत कथा जो है वो पार्वती को सुनाते हैं, और पार्वती की बहुत इच्छा होती है भगवान जी के बारे में सुनने की। तो सबसे, मतलब सबसे बढ़िया कीर्तनकार और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं जो ये है शिव भगवान जी जो है वो है भगवान के प्रिय भक्त, ऐसे कहा है ना कि वैष्णवानाम यथा शंभो, वो जो है वो सबसे प्रिय और सबसे उच्च स्तर पर है, वो सबसे मतलब उच्च वैष्णव है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो उनसे जो है वो मतलब वो एकदम प्रिय भक्त है भगवान जी की, हरि के। तो वो भगवान जी के बारे में जो है वो पार्वती को सुना रहे थे, और भगवान जी ने एक शर्त रखी, अच्छा तुम बस मतलब 2-2 मिनट के टाइम में या 4 मिनट के टाइम में बस क्या ऐसे कहते रहना, ताकि मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। तो जस्ट एक मिनट, सॉरी। तो भगवान जी के बारे में, मतलब अगर तुम सुन रही हो तो मुझे बस ऐसे कहते रहना, हम्म तभी मैं समझूंगा कि अच्छा तुम ध्यान लगा के सुन रही हो। लेकिन क्या होता है कि जब मतलब एक वो सुनते सुनते उन्हें नींद लग जाती है, ठीक है। और वहां पे एक तोता जो है वो बैठ के सुन रहा होता है, ये जो सब भागवत की कथा जो चल रही है, वो एक तोता है, वो एकदम पेड़ के पीछे छुप के एकदम पत्तियों के डाले के अंदर जाके सुन रहा है, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं सुन रहा हूँ। फिर बाद में, और वो तोता कौन होता है, वो होता है राधा रानी जी का तोता। तो जब राधा रानी जी को अपने आध्यात्मिक जगत में जाना होता है, जब उनकी लीला यहाँ पे समाप्त हो जाती है और वो आध्यात्मिक जगत में जाना चाहती है, तो उस तोते को कहती है कि तुम यहीं पे रुकना, तुम नहीं आना मेरे साथ। और
फिर तोता है वो उसे बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि नहीं, आपके बिना तो मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। तो वो तोता वगैरह क्या काम करता था आध्यात्मिक जगत में या यहाँ पे भी, जब भगवान जी थे तो वो मतलब वो संदेश पहुंचाने का काम करता था। ठीक है, इसलिए उसका नाम था शुक। तो जो है हम संस्कृत में जो है तोते को हम शुक भी कहते हैं। तो वो ये काम करता था कि एक दूसरे का संदेश पहुंचाना, कृष्णा और राधा, तो वो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। इसीलिए वो तोते की मतलब तोता जो था वो माध्यम था। तो वो तोता कहने लगा कि नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, तुम बताओ ऐसे क्यों कर रही हो तुम। राधा रानी उनसे कहती है कि यहाँ पे इस पृथ्वी में जहाँ पे भी हरि कथा हो, तो वहां पे मतलब इस भौतिक जगत में जहाँ पे भी हरि कथा हो रही हो वहां पे तुम रहना, वो सुनना हरि कथा। फिर जो है बाद में वो तोता तो फिर वो सुनता है, और वो जब पार्वती जी सो जाती है तो पार्वती जी के बदले में वो तोता हम्म ऐसे कहते रहता है। इसी इसी वजह से क्या होता है, वो पूरी जो है वो भागवत सुन लेते हैं शिव भगवान जी की। बाद में जब शिव भगवान जी आंखें खोलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये पार्वती जी तो सो रही है। फिर वो पार्वती जी को पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसी लगी कथा। तो पार्वती जी तो बहुत मतलब बहुत शर्मिंदा होती है, और वो कहती है कि ये कथा जो आपने सुनी तो मैंने तो आधी सुनी, मैं तो सो गई, इसलिए वो माफी वगैरह मांगती है भगवान जी से। तो फिर शिव भगवान जी सोचते हैं कि अच्छा तो तुम सो गई, तो ये करने वाला कौन है। फिर वो देखते हैं यहाँ वहां पे सभी जगह में ढूंढने लगते हैं, तभी उनको वो तोता दिखता है, और वो तोता घबरा के वो उड़ने लगता है, मतलब वो वहां से चले जाता है। और भगवान जी जो है मतलब शिव भगवान जो है वो भी उनके पीछे पीछे त्रिशूल लेके भागने लगते हैं। तो बाद में जो वो तोता है शुक, वो बहुत घबरा जाता है और वो पहुंच जाता है वेद व्यास जी के आश्रम में। तो वेद व्यास जी भी क्या करते होते हैं, वेद व्यास जी जो है उनकी पत्नी को जो है वो यही भागवतम सुनाते रहते हैं, और उसे भी वो मतलब जब भागवतम सुनती रहती है वो वो यॉर्निंग करती रहती है, ठीक है, तो उन्हें भी नींद आ रही होती है, इसलिए वो मुंह खोल देती है, उतने में वो तोता उनके मुंह के अंदर चला जाता है। तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो गया है करके, वो मुंह बंद कर लेती है, और फिर वो जो तोता है वो एक बच्चे का रूप लेके वो स्थापित हो जाता है उनके गर्भ में। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वही है जो एक तोते के रूप में आए थे, और वो सुखदेव गोस्वामी जो है वो मतलब उन्हें इस भौतिक जगत में नहीं आना था, ठीक है, क्योंकि वो डरते थे कि इस भौतिक जगत में मैं आ गया तो मैं तो माया की चपेट में आ जाऊंगा, इसलिए उन्हें इस भौतिक जगत में आना वो पसंद नहीं कर रहे, इसलिए वो माँ के गर्भ में 13 वर्ष तक थे। वो 13 वर्ष तक जो है वो माँ के गर्भ में ही थे। तो बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने सुखदेव मतलब जो वेदव्यास जी है तो उन्होंने बहुत विनती की, अच्छा बेटा अभी बाहर आ जाओ, अभी 13 वर्ष हो चुके हैं, तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने फिर वो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि अच्छा मुझे बस एक वचन दे दीजिए कि मैं अगर बाहर आ जाऊंगा तो मुझे कोई भी जो माया है वो मुझे नहीं छू सकती, ऐसे आप मुझे वचन दो तभी मैं आऊंगा। इसीलिए फिर वो वेदव्यास जी जो है वो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान जी से कहते हैं कि अच्छा ये सुखदेव गोस्वामी जो है वो मेरा जो बच्चा होगा तो उसको आप मतलब है ना माया से दूर ही रखना। तो इसीलिए फिर वो सुखदेव गोस्वामी जो आते हैं फिर बाद में वो जैसे ही मतलब माँ की गर्भ से बाहर आते हैं तो वो जंगल की ओर भागने लगते हैं। तो फिर वेदव्यास जी है वो भी उनके पीछे पीछे भागते हैं, तो उनको फिर मिल जाते हैं। फिर बाद में उन्हें भी जो है वो भागवत की कथा सुनाते हैं। तो ये भागवत की कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी जो है वो उन्होंने भी श्रवण किया कीर्तन करने से पहले, ठीक है, एक तो है वो पहला जो है वो शिव भगवान जी से सुना उन्होंने, और दूसरा जो है वो उन्होंने अपने खुद के पिता जो है वेदव्यास जी तो उनसे उन्होंने सुन लिया था ये भागवत भागवत कथा। और ऐसा कहते हैं कि जब हम भागवत कथा पढ़ते हैं या हम भागवत का क्लास सुनते हैं तो क्या होता है, टाइम जो है हमारे लिए जो है वो टाइम रुक जाता है, ठीक है, जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारा
टाइम फिक्स होता है कि हम इतना साल जिएंगे, हम इतनी ही सांसें लेंगे ऐसे। लेकिन जब आप एक भागवत पढ़ते हैं, भागवत और कुछ नहीं लेकिन वो भगवान जी का पूर्ण रूप है, मतलब वो स्वयं भगवान जी ही है। भागवत जो हम कहते हैं, श्रीमद् भागवत। तो क्या होता है जब हम भागवत पढ़ते हैं तो टाइम हमारे लिए रुक जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी आयु जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, हम एंटी एजिंग क्रीम वगैरह सब यूज करते हैं, है कि नहीं, कि हमें हमें तो यंग दिखना है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम ये भागवत पढ़ें, तो फिर हमारी एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने ये स्वयं कहा है अपने लेक्चर में। तो हम ये कर सकते हैं, जो है भागवत जो है थोड़ी थोड़ी देर हर रोज पढ़ना चाहिए हमें। और ऐसे कहा है कि नित्यम भागवत सेवया, ठीक है। हम बाकी चीजों को बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत के लिए मतलब आध्यात्मिक स्टडीज या आध्यात्मिक पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो यही स्थिति है आज की, ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करनी है, हमें जो है वो। और उससे क्या होता है कि हमारा ही जो है ना, हमारा शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे हृदय का प्यूरिफिकेशन होता है। चलो हम बाकी के चीजों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे मन जो है, हम हमारा जो मन है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे एक तोता है, एक तोता होता है पिंजरे के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अच्छा पिंजरे को बाहर से एकदम कलरफुल बना देते हैं, एकदम अच्छे से दिखना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, अंदर का तोता तो तोते को खाना ही नहीं देते, तो तोता मर जाता है। तो इसी प्रकार ये जो उदाहरण है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा नित्यम भागवत पढ़ना ही चाहिए। और ऐसे कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठीक है, वो तो हो गया, सॉरी। और एक है, जब हम मतलब होता है ना कि अभी हमारे अंदर जो है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, वो किससे होता है, ये जो हम तीन मतलब ये होता है ना भौतिक प्रकृति के तीन नियम होते हैं, है ना, उसी के प्रभाव से होता है। हमारा मन तो अच्छा ही होता है, हम सब जो है वो भगवान जी के सेवक ही है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, तो इसीलिए हमारा हम जो कहते हैं ना कि हम तीन नियम हमें हमें लागू होते हैं, तो ऐसा है। तो इसीलिए जो है वो सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने ये भागवत की कथा जो है वो सॉरी परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और 7 दिन 7 रातों तक ना उन्होंने कुछ खाया, ना उन्हें प्यास लगी, बस ये हरि कृष्ण मतलब ये हरि कीर्तन, हरि श्रवणम कीर्तन का रस जो है वो उनके कानों में चला गया, और उन्हें बस और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था उस वक्त, ठीक है। देखो वो राजा थे, वो सोचते तो वो कुछ भी कर सकते थे 7 दिनों में, बहुत एंजॉय कर सकते थे। वो कहते थे कि ओके चलो 7 दिन है मेरे पास, तो मैं चलो मौज मस्ती करूंगा, जो भी चाहिए करूंगा। नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, तभी के तभी उन्होंने सारा राजपाट सब छोड़ के बस वो जाके मेडिटेशन करने लगे, जो है वो मतलब है ना। फिर उन्हें पता चला कि हमें भागवत सुनना है, तो वो सुखदेव गोस्वामी जी से उन्होंने भागवत सुनी। और सुखदेव गोस्वामी जी भी क्या किया था, उन्होंने जो है वो श्रवण किया था, ठीक है। शिव जी से पहले तो शिव जी से सुना था हरि के बारे में जो ये भागवत है, फिर उन्होंने वेदव्यास जी से सुना था जो है ये भागवत। तो अगर हम ऐसे कहें तो और एक हम उदाहरण ले सकते हैं नारद जी का, जो हमेशा 24 घंटे 7 दिन कितने भी कुछ भी कर लो, आपको हमेशा कहते रहते हैं नारायण नारायण, हमेशा नारायण जी का, हमेशा हरि का वो गुणगान ही करते रहते हैं। तो हमें भी मतलब जितना हो सके हमें भी भगवान का कीर्तन करना चाहिए, ठीक है। तो ये श्रवण जो है, ये जो है वो स्तर है। जैसे हम श्रवण करेंगे तो हमें लगेगा अच्छा हम थोड़ा कीर्तन भी कर लेंगे, हम भगवान के बारे में किसी को बताएं, तो ऐसे होता है कीर्तन। और अभी और एक जो है वो है विष्णु स्मरणम, ठीक है। तो विष्णु स्मरणम मतलब भगवान जी को स्मरण करना। तो अगर आप श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप स्मरण करना शुरू करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम ले ले, अगर हम टीवी पे कुछ सीरियल देखते हैं, समझो हॉरर मूवी देखते हैं, ठीक है, डरावनी मूवी देखते हैं, तो क्या होता है, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, और फिर बाद में हम दिन भर मतलब एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक वो चीजें हमारे माइंड से नहीं जाती, हमारे दिमाग से जाती ही नहीं है। तो ये होता है, इसीलिए
ये हरे कृष्णा महामंत्र, मतलब जब हम मतलब सुनना ही है, अगर देखना है तो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, ये सब क्यों सुनना है, ये सब क्यों देखना है, ऐसे मतलब ऐसे कहना है। तो ऐसा है कि क्या कहते हैं, हाँ। और अगर मतलब अभी कीर्तन में हम देखें तो यहाँ पे मतलब एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे नाम हरे नामैव केवलम, और ये बृहद नारदीय पुराण में भी दिया है, कलौ नास्ते एव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो ऐसे कहा है, ये कलयुग जो है ना उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। हाँ, सब देखो, अगर आप जाके देखेंगे तो सब जगह में करप्शन, ठीक है, सब जगह में अभी तो देखो आप करप्शन है। अभी तो हॉस्पिटल में जाओ तो उनकी तो पूरा बिजनेस ही चल रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं सोचते वो, अच्छा इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी थोड़ी हेल्प कर लो, चलो कोई, हम थोड़े लोगों को छोड़ सकते हैं जो है वो बहुत मतलब कंपैशन है, मतलब उनको बहुत करुणा है, दया भाव से करते हैं, वो करुणा है उनको लोगों के लिए, तो वो लोग को नहीं। लेकिन अगर आप देखो बाकी की चीज पे भी मतलब इतना सारा मतलब उनका जो है वो मतलब अगर आप इंसान ठीक भी हो जाए तो भी वो हॉस्पिटल का बिल देख के वापस उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसी स्थिति है। तो इस कलयुग में कोई भी अच्छी चीज नहीं है, सभी जगह में देखो आप करप्शन, पैसे के बिना तो काम ही नहीं होता, है कि नहीं? तो ऐसे होने के मतलब ऐसा जो है, ऐसी स्थिति में मतलब कुछ नहीं कर सकते, सभी सभी जगह में नेगेटिविटी नेगेटिविटी फैली हुई है, कहाँ पे भी कोई भी कुछ पॉजिटिव नहीं होता है ऐसे। तो उसके बाद में क्या होता है, सो इसी मतलब जो ये जो नेगेटिव मतलब इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी कलियुग की एक अच्छी क्वालिटी है, वो है हरिनाम करना। ठीक है, हरिनाम है जो उससे आपको सारा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये जो मीटिंग है वो 2 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि आप वापस लॉग इन करें, तो फिर हमारा जो बचा हुआ जो भी है हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो मैं मेरे ख्याल से हम अभी लॉग आउट करेंगे, तो मैं आप सब लोग वापस